बार बार जनता द्वारा नकारे जाने के कारण और मिल रही करारी हार को देखते हुए हताशा, निराशा व कुंठित मानसिकता से मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में जी रहे हैं राहुल गांधी। हिंसक सपने ले रहे हैं, रोज हिंसक सपना राहुल गांधी ले रहे हैं। ये उनकी हिंसक सपनों की झूठी कहानियां और भ्रम अब साकार नहीं होने वाला। देश की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर भारत का भविष्य गढ़ रही है। वह राहुल गांधी की नकारात्मक राजनीति का मोहरा बनने वाली नहीं है। भारत की जेन जेड किसी विदेशी आका के टूल किट पर नाचने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत की प्रकाष्ठा से लगातार भारत को तरक्की की ओर बढ़ाने वाली पीढ़ी है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार, नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी नीतियां और देश के नौजवानों की मेहनत की प्रकाष्ठा है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बना। और आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए ये पीढ़ी लगातार जिम्मेदार, समझदार और मेहनतकश बनकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की भारत विरोधी मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देश की नई पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ राष्ट्रभक्ति और विकास की राह पर अडिग है। भारत लगातार हर क्षेत्र में, हर जगह पर तरक्की कर रहा है। भारत का परचम, तरक्की का परचम आज पूरा विश्व देख रहा है। और भारत की तरक्की की खबर जब भी आती है, तब तब राहुल गांधी के नेतृत्व में भ्रष्ट युवराज युवरानियों की टोली मातम करने लग पड़ती है। भारत की तरक्की की गाथा में सुर मिलाने के बजाय राहुल गांधी के नेतृत्व में मातम के गीत गाने शुरू कर देती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जिस तथाकथित हाइड्रोजन बम का शोर मचाया था, वो निकला खोखला फुस पटाखा। देश की जनता अब उनके झूठे फुस धमाकों से प्रभावित होने वाली नहीं है। बिना सबूत के रोजाना मीडिया में झूठ परोसना उसके वो हैप्चुअल ऑफेंडर बन चुके हैं, भ्रम फैलाने के हैप्चुअल ऑफेंडर बन चुके हैं। लेकिन भारत में ये झूठ बार बार दोहराने की राजनीति कभी सफल नहीं होगी। बार बार झूठ बोलकर राहुल गांधी भारत के संविधान, भारत की न्यायपालिका और चुनाव आयोग का लगातार भारत भारतीयता का, भारत की संस्कृति का, भारत के इतिहास का अपमान कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को इतना ज्ञात नहीं कि भारत माता क्या है, कौन है, जिन्हें भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास, गौरवमय इतिहास के बारे में पता नहीं, वो बाल बुद्धि बालक लगातार भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। देश सहित बिहार की जनता राहुल गांधी के इन कृत्यों के लिए उन्हें कठोर सजा देगी और उनके झूठ को ठुकरा रही है और आगे भी ठुकराएगी। बाटला हाउस कांड में मारे गए आतंकियों के लिए आंसू बहाने वाली श्रीमती सोनिया गांधी और उनकी नक्सली और अर्बन नक्सली फौज आज भी आतंकियों के लिए रुदलिया बने हैं, लेकिन शहीदों के लिए उनकी आंख में एक भी आंसू नहीं है। आज तक एक भी आंसू नहीं बहाया इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के लिए। दंतावाड़ा में नक्सलवादियों के हाथों 250, 250 भारत के वीर जवान शहीद हो जाते, कभी उसके लिए संताप नहीं करते, उसके लिए दुख प्रकट नहीं करते। कांग्रेस और उसके वामपंथी साथी हर बार देश विरोधी ताकतों को और उन ताकतों के हाथों पीड़ितों को दुख देने वाला काम करते हैं। आतंकियों के लिए रात को अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। ये वही लोग हैं जो जेएनयू में नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार उनसे
भारत विरोधी नारे भी लगवाते हैं, फिर उनको अपनी कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली से चुनाव भी लड़ाते हैं। भारत की जनता कांग्रेस और लेफ्ट की इस दो मुही राजनीति को पहचान चुकी। देश के असली नायक वो हैं जिन्होंने देश के लिए खून बहाया है, अपना जीवन कुर्बान किया, ना कि वो जिनके हाथों में हथियार है और निर्दोषों की हत्या, निर्दोषों के खून से जिनके हाथ रंगे हैं। ये देश जानता है।